पर एक बार उसको चेक कर लेते हैं क्या है, हम लोगों को इसमें क्या क्या देखना है। तो इसमें जो हमारा दो क्वेश्चन है, एक है हमारा क्रिएटिंग ऑफ एरे यूजिंग एन अरेंज और रिसिप, यानी कि यहाँ पर हम लोग दो चीज सीख रहे हैं, एक एन अरेंज का यूज और एक रिसिप का यूज। और दूसरा जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा द टाइप ऑफ द एरे कैन आल्सो बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड एट द क्रिएशन टाइम, और क्रिएशन के टाइम में कैसे एरे अपने आप को ही ये क्रिएट नंपी के माध्यम से कैसे पूरा एरे को अपने आप करेक्शन हो जाता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मूव करते हैं, हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग मूव करते हैं और उसको एक बार देखते हैं क्या है। तो ये जो है हमारा np.arrange sorry, so a equal to np.arrange and then first comma मैंने दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा 50, राइट। तो आप लोग जानते हैं रेंज में क्या होता था, रेंज में आप लोगों को मालूम होगा वो होता था 0 1 2, पहला जो होता था वो हम लोग स्टार्टिंग देते थे, फिर उसके बाद सेम वर्क यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी हम लोग जो अरेंज है उसका भी यूज सेम ही है। यहाँ पर भी हम लोग स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद उसका एंड है, और फिर उसके बाद उसमें आपका हम लोग क्या कह सकते हैं, उसमें गैप कितना हो सकता है वो दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं 15 दे रहा हूँ, फर्स्ट पैरामीटर ही पास कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको कॉमा दे रहा हूँ और उसके बाद उसका रीसेट बना रहा हूँ, सॉरी डॉट कर रहा हूँ, डॉट और रीसेट। तो एक 15 है, तो 15 के अंदर में हमारा क्या होगा, 0 से स्टार्टिंग होगा और 14 तक जाएगा, तो 0 से 14 तक जाएगा तो यानी कि 5 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 रो बनाते हैं, 3 सिंपली रो बनाते हैं और 5 का कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। तो 3 रो 5 कॉलम सेव देता हूँ, तो 3 5, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो एक बार इसको मैं प्रिंट ए करता हूँ, प्रिंट ए, ओके। So now you can see that it's created like a range, so 0 1 2 3 4, ये 14 तक गया, और इसका रिसेप कितना है, 3 रो है, 1 2 3, सो 3 रो बना और हमारा 5 कॉलम बना, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं किस तरह अरेंज के माध्यम से, अरेंज की हेल्प से आप कैसे एक एरे बनाया, उसमें क्या है आपने अरेंज और रिसेप दोनों का यूज किया और उसके हिसाब से आपने कितना एरे बनाया, राइट। तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पर अरेंज में एक वैल्यू पुट कर रहे हैं और उसका रिसेप कैसा होना चाहिए, वो आप कैसा दे रहे हैं उसके, अगर सपोज मैं यहाँ पर अगर ये कर दूं और उसको मैं ये कर दूं 5,5, अगर मैं 5,5 करता हूँ तो 15 में क्या होगा इन दैट केस। तो ये क्या मेरे को बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है वैल्यू एरर, हमारा ये वैल्यू एरर है। क्योंकि अगर आप बनाना चाहते हैं अरेंज जिसका वैल्यू आपका 15 है, मीन्स 0 से स्टार्टिंग होगा वो 15 वैल्यू तक जाएगा, 14 तक जाएगा, वो उसका रिसेप आपका 5 रो 5 कॉलम में नहीं हो सकता। तो इन दैट केस क्या करना होगा, या तो आप इसको 20 कर दीजिए, अगर आप इसको 20 करते हैं तो होगा नहीं, 25 कर दीजिए, अगर आप इसको 25 कर देते तो देखिए शायद हो जाए। तो इन दैट केस आपका हो गया 0 से आपका 24 तक में आपका क्या हो गया, 5 रो 5 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या आपने रिसेप दिया है और आपका क्या रेंज वैल्यू है। अगर आपका रेंज वैल्यू अगर उस लिमिट में नहीं होगा तो वो आपको वैल्यू एरर दिखाएगा। ओके, सो और जो नेक्स्ट जो था हमारा क्वेश्चन उसके ऊपर चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एन अरेंज और रिसेप का क्या यूज है। तो एन अरेंज और रिसेप का आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल भी बता दिया और क्या एरर हो सकता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ एरे कैन आल्सो बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड एट द करेक्शन टाइम। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है हम लोगों को, अगर इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं a इक्वल टू np डॉट एरे, ओके, एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन फोर्थ ब्रैकेट, देन फोर्थ ब्रैकेट एंड देन कॉमा, देन फोर्थ ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर में मैंने लिखा 1.5, ओके, एंड देन मैंने लिखा 2,3, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा 4,5,6। ओके, नाउ फ्रेंड्स लुक हियर, मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट वैल्यू दिया है वो मैंने फ्लोट में दिया है, बाकी जितने भी हैं हमारे इंटीजर फॉर्मेट में है, राइट। तो इस केस में ये क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जो हमारा ये जो है ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, पूरे के पूरे को वो आपका ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए print a, okay, and then a dot b type, okay, a dot b type भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या दिखा रहा है, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं, बेटर रहेगा, तो अलग से वो प्रिंट होगा, बढ़िया लगेगा और भी अच्छा लगेगा आपको देखने में। सो लेट्स रन दिस कोड एंड देन यू सी इट्स टोटली चेंज। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने लिखा था 1.523, राइट, लेकिन देखिए यहाँ पे सबका सब ये क्या हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया।
1.5, 2.0, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, और यहाँ पे डी टाइप कितना दिखा रहा है, फ्लोट 64, राइट। तो ये आपका 90 का खूबसूरती है। ये क्या करता है कि अगर आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द में अगर आप एक वैल्यू अगर आप फ्लोट में ले लेते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा आपका उसमें फ्लोट में ले लेगा। तो आपको एक वैल्यू अगर आपका डेसिमल में है और आपका पूरा एरे अगर आपका फ्लोट में है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे करके वैल्यू देना होगा। आप सिंपली एक वैल्यू को 1.5 दीजिए, आपका पूरा का पूरा एरे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाला जो मैंने बताया था एन अरेंज, ए अरेंज और रीसेप के माध्यम से कैसे एरे बना सकते हैं और करेक्शन टाइम कैसे हो जाता है, तो ये दो क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब तक जितना भी कर रहे हैं प्रैक्टिस